नमस्कार, आप देख रहे हैं VYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लौरिया से आ रही है, जहां प्रशांत किशोर ने लौरिया में जनसुराज की ओर से किया चुनावी आह्वान, बच्चों के भविष्य और रोजगार की बात कही। नहीं बदलना चाहिए ना, आवाज आया चचा का सरकार बदलना चाहिए कि नहीं? अब मोदी जी आएंगे तब उनका बात इस बार हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। मोदी जी कहेंगे कि चचा को एक बार और दे दिया जाएगा। अब नहीं ना वोट पड़ेगा नीतीश को। भैया जिसको घूस देना पड़ा है इस बार, उसको नीतीश को वोट ना। जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? नहीं आवाज आया। अभी आएंगे मोदी जी, अब फिर कहानी सुनावे शुरू करी हम। मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज, अब फिर बिहार के लइकन के हुए दशा सब जाके वोट दे दिया जाए, या जाके फिर चचा पलट के वहीं पे बन जाइए। तो चचा से इस बार छुटकारा चाहिए ना भाई। बिहार में अब तक मंदिर मस्जिद धर्म मजहब और जाति के नाम पर ही वोट डाले गए हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब जनता को अपने बच्चों के भविष्य और रोजगार के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। यह बात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को साहू जैन स्टेडियम में आयोजित एक महती सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अपील की, यदि जनता मोदी, नीतीश, लालटेन व कांग्रेस या प्रशांत को न चुनकर जनसुराज को समर्थन देती है तो बिहार के बच्चों की पढ़ाई और रोजगार सुनिश्चित होंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आपने अब तक अपना वोट 5 किलो अनाज व मंदिर के नाम पर व बिजली के नाम पर या अन्य चीजों के लिए दिया, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों की शिक्षा और उनके रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया। आज इस ऐतिहासिक भूमि पे आके आपसे 2 शब्द बात करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए शुक्रगुजार है प्रशांत भैया का, क्योंकि इन्होंने एक इतना बड़ा चीज खड़ा किया और इतना बड़ा एक पूरी तरह से आंदोलन इन्होंने खड़ा किया, वो भी इसी धरती से शुरुआत किया। इसीलिए ये धरती राजा अशोक के टाइम से, उस वक्त से ये इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, लेकिन इसको और भी स्वर्णिम बनाने के कार्य जो चल रहा है, इसमें जनसुराज का और प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप जनसुराज को जिताते हैं तो न केवल आपके बच्चों की शिक्षा होगी बल्कि रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार की जनता का वोट अब तक केवल जातिवाद और धर्म के नाम पर दिया गया है, लेकिन जनसुराज के साथ बिहार में एक नई सुबह आएगी जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर ने मंच से यह भी घोषणा की कि विपक्षी पार्टियों के लिए यह दिवाली और छठ उनकी आखिरी होगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद सबसे पहले वृद्ध पेंशन 2000 रुपए की जाएगी और सभी किसानों को उनके खेतों में काम करने के लिए मनरेगा से पैसा मिलेगा। यह रोजगार का तोहफा होगा। गरीबों के साथ जो कभी विश्वासघात किया जाता है, वो कहा जाता है कि हम साफ सुथरा सरकार बनाएंगे, लेकिन आप याद करिए कि जो काम सरकारी विद्यालयों की खराब स्थिति पर भी उन्होंने खेद जताया और कहा कि जनसुराज के तहत अब गरीब बच्चों को भी प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि नीतीश चाचा भरोसे के लायक नहीं है। वे कुर्सी पाने के लिए कभी कमल पर तो कभी लालटेन पर बैठ जाते हैं। सभा में अन्य प्रमुख वक्ताओं में MLC अफाक अहमद व पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम एवं पूर्व MLC चंद्रबली यादव व पूर्व IAS NK मंडल तथा पूर्व IPS आनंद मिश्रा व शचीन्द्र पांडे उर्फ गुड्डू पांडे और शमशाद अली व राजू पांडे, बगहा विधानसभा की भावी प्रत्याशी जनसुराज की जुझारू सिपाही स्मिता चौरसिया ने भी इस चुनावी सभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। वही अपने दम का एहसास करते हुए बिहार के विकास के लिए अपना पूरा समर्थन जताया। सभा के दौरान जनसुराज के प्रति लोगों का उत्साह साफ तौर पर देखा गया और यह संकेत मिल रहे हैं कि आगामी चुनाव में जनसुराज को जनता का समर्थन प्राप्त हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए जनसुराजी नेत्री प्रदेश महिला महासचिव स्मिता चौरसिया ने क्या कहा, देखिए लौरिया से विजय कुमार शर्मा की ये खास ब्यूरो रिपोर्ट। जी, ये प्रशांत जी की 2 अक्टूबर 2023 वाली जो पद यात्रा शुरू हुई और उसी के आयाम में जब पार्टी हमारी बन गई है 2 अक्टूबर 2024 में, 2 साल के बाद आए हैं और बिहार में जनसुराज का प्रभाव और जनसुराज के कार्यक्रम यहाँ पे संबोधित किए हैं और ये देखना चाहते हैं प्रशांत जी की लोग हम उन्हें भूल गए हैं कि याद रखें। आपने देखा कि कितनी भीड़ जमी हुई है और साहू जैन उच्च विद्यालय का ये भीड़ भरा हुआ है। मैं स्मिता चौरसिया खटौनी पंचायत की मुखिया और जनसुराज प्रदेश महिला महासचिव तन से इसमें लगी हुई हूँ और मेरे साथ 11 बस, 20 फोर व्हीलर और 100 बाइक्स आए हुए थे और हमने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और लोगों में बहुत ही उत्साह है जनसुराज को लेकर।